आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 16वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, और श्लोक संख्या है 22। यहीं पर रहेगा बोर्ड। तो ये बोर्ड के ऊपर लिखा है, कृपया दोहराइए। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमः द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। एतैः इनसे, विमुक्तः मुक्त होकर, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तमः द्वारैः अज्ञान के द्वारों से, त्रिभिः तीन प्रकार के, नरः व्यक्ति, आचरति करता है, आत्मनः अपने लिए, श्रेयः मंगल कल्याण, ततः तत्पश्चात, याति जाता है, पराम परम, गतिम गंतव्य को। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य: मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था यानी संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है
तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरव शितःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ या तो साइलेंट मोड पे रख दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, जिससे हम सभी के लिए मनुष्य जीवन को सफलता के मार्ग में ले जाने का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो आत्मा का स्वरूप है वो कुछ हद तक होती है हमारे पास। जानवरों के पास या निम्न योनियों में, मनुष्य से जो निम्न योनियां हैं उनमें वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है सोचने की, ये विचार करने की कि ये आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज़ों से ऊपर कुछ सोचने की, जीवन को सफल इस दृष्टि से बनाना, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलना, ये विचार करने की शक्ति मनुष्य योनि के अलावा बाकी योनियों में नहीं होती है। इसीलिए ये दुर्लभ मनुष्य योनि में हम लोग जो हैं, हम सभी का मार्गदर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में, पूरी भगवद गीता में और इस अध्याय में इस विषय के ऊपर बता रहे हैं कि जब हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें कैसे गुणों का अनुशीलन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और किस प्रकार के गुणों से दूर रहना चाहिए, या यदि वो अपने अंदर हैं तो उनको बाहर निकालना चाहिए। यदि हम मनुष्य जीवन में पहले तो मनुष्य बनना चाहते हैं और फिर मनुष्य के बाद में फिर आगे भगवत धाम जाना चाहते हैं, यानी कि हमारा जो स्वरूप है भगवान के, हम नित्य दास हैं, उस स्थिति को, उस चेतना को पुनर्जागृत करना चाहते हैं, तो उसका पूरा मार्गदर्शन इस अध्याय में भगवान देते हैं। इस भौतिक जगत में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम सभी के लिए है कि ठीक है भगवत धाम जाना है, उसके लिए अभी क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, किससे बचना होगा, क्या करना होगा, ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। हमारी रोज़मर्रा की जो जिंदगी है, हर दिन हम क्या करते हैं, उससे संबंधित है ये अध्याय पूरा। तो इस विषय में भगवान इस श्लोक से पहले के श्लोक में बताए, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। भगवान कहते हैं कि ये तीन जो हैं वो नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। तो नरक है, स्वर्ग है, और दोनों के बीच में ये पृथ्वी है, और ये सब भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक स्थिति है, एग्जिस्टेंस है। वो नित्य जगत है। न तद भासते सूर्य न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान जिसको बताते हैं कि इस भौतिक जगत से परे एक सृष्टि है, जहाँ पर एक स्थिति है जहाँ पर उसको सृष्टि नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी सृष्टि नहीं होती है, वो बनता नहीं है, वो नित्य है। तो वो स्थिति है जहाँ पर कोई सूरज के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है,
चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ प्रकाशमान है। और जहाँ जाने के बाद हमें वापस इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता है, वही हमारा वास्तविक घर है। तो वो आध्यात्मिक जगत है। और इस भौतिक जगत में अलग अलग 14 भुवन हैं, उसमें नरक है। तो भगवान कह रहे हैं नरक के 3 बड़े बड़े द्वार हैं, रॉयल एंट्री है ना, काम, क्रोध और लोभ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान ये आज का श्लोक बोलते हैं, एतैर विमुक्ता कौन्तेय, कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो इन तीनों नरक के जो द्वार हैं उससे अपने को बचा लेता है। किन तीनों चीज़ों से? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 चीज़ों से जो व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए मनुष्य ऐसा जीवन जीता है कि वो ये 3 जो चीज़ें हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारी चेतना में रहती ही हैं। जैसे कि भागवतम में बताया गया है, लोके व्यवामिषा मद्य सेवा नित्य ही जंतुर नहीं तस्य चोदना। यानी कि ये काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर के व्यभिचार करना, मांसाहार करना, मद्यपान करना, जुआ खेलना, ये सब जो वृत्तियां हैं ये इन्हीं तीनों चीज़ों से जनित होती हैं। काम, क्रोध, लोभ से नित्य ही जंतु, जो भी इस भौतिक जगत में जन्म लेता है स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ये प्रवृत्तियां रहती हैं, ये क्रियाएं को करने। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सभी बद्ध अवस्था में जो हैं, भगवान को भूल करके इस भौतिक जगत में जो आ गए हैं, तो भगवान को भूलने के कारण, माया के वशीभूत होकर के जो भोग करने की इच्छाएं हैं, उसके कारण ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे हृदय के अंदर घर कर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6, और उसमें से ये 3 जो हैं वो उनके नेता हैं, काम, क्रोध, लोभ। और उसमें से भी सबसे पहले है काम। ये जहाँ काम है वहाँ पर बाकी सारे उसके ही सगे संबंधी हैं। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य वो साथ साथ आते हैं, पूरा परिवार है इनका बड़ा। और ये हम सबके हृदय के अंदर सामान्य रूप से बैठे ही हैं। हम कहते हैं बच्चे बड़े नादान होते हैं, लेकिन अंदर बीज हैं उनके यही सब चीज़ों के, इसलिए वो समय आने पर फलित होते हैं, प्रकट होते हैं, दिखने लगते हैं, है ना। तो बच्चे बच्चे रहते हैं तब तक मासूम होते हैं, लेकिन बाद में फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब एक के बाद एक प्रकट होना शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सबकी गहन चेतना के अंदर ये मोबाइल प्लीज टर्न ऑफ, कृपया अभी भी मोबाइल अपने थोड़ा 45 मिनट विरह भाव सहन कीजिए मोबाइल से। बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ मोबाइल के बिना जीना, लेकिन 45 मिनट्स तो हाँ, तो ये हमारे सबके अंदर ये है। तो इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है वो एक बात है, लेकिन अगर मनुष्य की तरह से जीना है, अगर हमें नरक में नहीं जाना है, तो भी कम से कम हमें ये 3 जो दुश्मन हैं, हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। तो इस विषय में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से इस मनुष्य जीवन में इन तीनों चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, श्रेय, उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है। परम गतिम, परम गति क्या है? परम गति, परम गति है हमारे अपने घर जाना, जो हमारा घर है। ये जेल है, ये भौतिक जगत हम जीवात्माओं के लिए, तो ये परम गति है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ कैसे बढ़ता है और इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, शास्त्रों में इसके लिए क्या निर्देश हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संघ के माध्यम से हमें क्या निर्देश दिए कि हमारा जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए, कैसे हमें हमारा जीवन ढालना चाहिए जिससे कि हम ये काम, क्रोध और लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर्वप्रथम तो आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो विशेष रूप से आधुनिक समाज कहा जाता है, क्योंकि आज आधुनिकीकरण का ज़माना है, मुख्य जो आज लक्षण है वर्तमान समाज का वो है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से हम जब बात करते हैं तो एक पाश्चात्य जगत में जन्म ली हुई सोच, पाश्चात्य जीवन शैली, जिसके अंदर
एक विचारधारा है, आधारभूत वर्ल्ड व्यू है। कोई भी संस्कृति या जीवन शैली के पीछे एक विचारधारा होती है, वर्ल्ड व्यू होता है, अर्थात जीवन के पीछे एक समझ, दर्शन कि हम कौन हैं, इस जगत से हमारा क्या संबंध है, हमें क्या करना है। हर कल्चर के पीछे ये एक समझ होती है जिसको हम कहते हैं उसकी दृष्टिकोण, विचारधारा। तो इस अध्याय में ही आज के समाज की जो विचारधारा है उसको बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण ने वर्णन किया, क्योंकि ये जो आज के जीवन शैली वो ऐसा नहीं है कि वो आज पहली बार हुई है। इस भौतिक जगत में भगवान कहते हैं कि हमेशा से ये दो प्रकार के लोग रहते हैं, सुर और असुर। उनके बाह्य रूप बदल जाते हैं लेकिन वो विचार दृष्टिकोण दो प्रकार के, आसुरी और सुर, वो हमेशा से दो प्रकार के दृष्टिकोण हमेशा से रहते हैं। तो इसलिए आज जो हम देख रहे हैं वो उसका एक विशिष्ट प्रकार का प्रकटीकरण है, लेकिन जो आंतरिक चेतना है वो हमेशा हमेशा से इस प्रकार के रहती है। तो इसलिए भगवान यहाँ वर्णित कर रहे हैं। आप देखेंगे इस वर्णन को सुन करके कि बिल्कुल हमारे आज के समाज के सामान्य जो विचारधारा है उसको कैसे सटीक रूप में वर्णन उसका हो रहा है। तो भगवान इसी अध्याय में बताते हैं कि आज के लोग या आसुरी लोग जो हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, केवल इंद्रिय भोग को ही केंद्र में रख करके हर चीज़ का निर्णय लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी इंद्रिय भोग के लिए अच्छा है वो करते हैं और जो इसके लिए अच्छा नहीं इसको छोड़ते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। फिर आगे भगवान बताते हैं कि दृष्टिकोण है आसुरी सभ्यता का कि इस भौतिक जगत के पीछे कोई बनाने वाला नहीं है। अप्रतिष्ठम, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। ये बाई चांस केवल प्रकृति के नियमों के द्वारा अपने आप ये जगत ये न केन प्रकारेण पैदा हो गया है, चल रहा है। इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने कि एक योजना से इस जगत को निर्माण किया हो या एक योजना से इसका नियंत्रण कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी नास्तिकता जो आज हम बहुत फैलती हुई देख रहे हैं वो आसुरी स्वभाव है जो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और फिर ऐसा सोच करके वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। इसलिए इस जगत के पीछे जो प्रयोजन है, क्योंकि इसको कोई बनाने वाला जिसने किसी विशिष्ट हेतु के लिए इसको बनाया हो ऐसा तो है नहीं, तो फिर क्या रह गया बाकी करने को इस जगत में, काम हेतुकम। केवल इंद्रिय तर्पण, इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन अधिक से अधिक करना, बस यही इसका प्रयोजन है। जैसा कि चारवाक मुनि भी इसी दर्शन को बढ़ाने वाले थे। तो वो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमम भवेत। कि हे मेरे भाइयों, जब तक जियो ऐश करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, और ऐश करने के लिए ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, चाहे उसके लिए ऋण भी लेना पड़े, लोन लेना पड़े तो भी चिंता मत करो। आज देख रहे हैं ना, हर एक के ऊपर लोन है ना, लोन ले लो, एंजॉय करो। तो ये बात चारवाक मुनि ने पहले ही बताई है। भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमम भवेत। ये जो देह है, ये जो हम हैं, ये तो भस्मीभूत हो जाएगी, इसकी तो भस्म बन जाएगी, जल के राख हो जाएगी, और दोबारा तो आना नहीं है जगत में। इसलिए चिंता किसकी करनी है। जब तक हो तब तक ऐश करो, ऋण लो, चोरी चकारी जो करना है करो, पाप पुण्य तो कुछ है नहीं, जो है यही इसी जगत में है। तो इसमें जब तक हो तब तक खूब मजा कर लो, ये चारवाक मुनि कहना है। और यही हम देख रहे हैं कि आज की जो वर्तमान जीवन शैली या जो विचारधारा है उसके पीछे वो इसी बात को बढ़ाने वाली है कि भगवान कोई है नहीं, इसलिए पुनर्जन्म, आत्मा कोई है नहीं, यही शरीर जड़ पदार्थ जो हैं, रसायनों का जो बना हुआ शरीर, यही सब कुछ है। किसी न किसी तरह से इसी में ही जीवन के लक्षण प्रकट हो गए हैं। और इसमें अभी इंद्रिय भोग करने बड़ा अच्छा लगता है तो खूब इंद्रिय भोग करो, कैसे भी करो, उसमें पाप पुण्य क्या है, ये सब तो रूढ़िवादिता है, ये सब पिछड़ापन है। पुराने लोग सोचते थे पाप पुण्य, जिनको ज्ञान नहीं था विज्ञान का। आज विज्ञान ने सब बता दिया, ये सब पाप पुण्य बेकार है, पुनर्जन्म कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, केवल इंद्रिय भोग ही सामने दिखता है, सब कुछ है, इसलिए वही करो। तो
ऐसा करके ये दृष्टिकोण आसुरी दृष्टिकोण है। तो ये भगवान बताते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि ऐसे लोग फिर क्या सोचते हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। ऐसी विचारधारा को रखते हुए लोग आशा पाश शतैर्बद्धा, हजारों लाखों आशाओं से बंधे रहते हैं। इंद्रिय भोग करने के लिए हजारों आशाओं से हमेशा उनके चित्त बंधे रहते हैं। उनके जीवन में हमेशा हजारों इच्छाएं रहती हैं, आज ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, ये बनना है, वैसा बनना है, वो बनना है। उनके दिमाग के अंदर, उनके मन के अंदर ऐसी अनेक अनेक इच्छाएं हमेशा भरी रहती हैं और नई नई इच्छाएं और आती रहती हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा, ऐसी हजारों लाखों इच्छाओं से बंधे रहते हैं। काम क्रोध परायण, वो किसके परायण होते हैं, किसके गुलाम होते हैं, काम और क्रोध के। क्योंकि भौतिक इच्छाएं मतलब काम, और काम से फिर आता है क्रोध। इस जगत को भोगने की इच्छा उसको काम कहते हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारा इस जगत को भोगने की इच्छा उसको काम कहते हैं, लस्ट। और ये जो काम वासना है, इसका सबसे बड़ा प्रकटीकरण है स्त्री पुरुष आकर्षण। सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं में स्त्री पुरुष आकर्षण, मैथुन सुख, ये सबसे बड़ा इंद्रिय सुख भौतिक जगत के अंदर है। इसलिए पूरे भौतिक जगत में मनुष्य और सभी योनियां सभी इसी को केंद्र में रखते हुए अपना पूरा जीवन चला रही हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि ये एक पुंसाम स्त्रिय मिथुनी भावम तयो हृदय ग्रंथि आहु, ये स्त्री पुरुष आकर्षण से हृदय के अंदर इस भौतिक जगत के लगाव के रूप में बड़ी कैड़ी गांठ बनती है। तो ये काम वासना इस प्रकार से प्रारंभ होती है और इससे धीरे धीरे पूरे जगत के प्रति हमारा अत्यधिक लगाव, आकर्षण, आसक्ति बन जाती है। ये जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में ही बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इसी भौतिक जगत में जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना और बार बार एक माता के गर्भ में जाना, ऐसे चलता ही रहता है ये चक्कर। ये हथकड़ी है हमारी इस भौतिक जगत में। इसलिए इस भौतिक जगत का एक और नाम है मैथुन्य आगार, एक ऐसी जेल जिसमें हथकड़ी लोहे की नहीं बनी हुई है। ये स्त्री पुरुष आकर्षण के रूप में ये हथकड़ियाँ हैं। ये हथकड़ी की वजह से हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखा हुआ है, बार बार जन्म मृत्यु लेना के चक्कर में हम फंसाए रखते हैं इसी भौतिक जगत में, इस हथकड़ी के द्वारा। इसलिए इसको मैथुन्य आगार भी कहा गया। तो काम क्रोध परायण, इस प्रकार से हम पूरी तरह से गुलाम हैं जो इस मेंटालिटी के लोग हैं। और हम देख रहे हैं हमारे वर्तमान समाज में यही विचारधारा और इसी के ही परिणाम हम देख रहे हैं। ईहन्ते काम भोगार्थान अन्यायनार्थ संचयान, उससे क्या करते हैं, फिर ये भोग करने की सामग्री जुटाने के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कैसे भी कैसे पैसा कमाने के पीछे दौड़ते हैं, पैसा कमाते। ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायन, अन्याय से, पाप कर्म करने से, पाप कर्म के द्वारा अर्थ संचयन, अर्थ का, पैसे का संचय करते हैं। तो बिल्कुल सटीक वर्णन आज का हम देख रहे हैं कि आज सभी लोग कहीं ना कहीं पाप कृत्यों में लिप्त हैं। उनका जो भी धनार्जन का उनका जो कार्य है वो पाप कृत्यों में लिप्त है। मुख्य रूप से 4 जो पाप कृत्य हैं, व्यभिचार, नशा, मांसाहार और जुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो धन उपार्जन करने की विधि है उसमें हम इन 4 पापों में लिप्त हैं। गोहत्या के पाप में लिप्त हैं, अनेक अनेक पापों में हम लोग लिप्त हैं। ये शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा ये गैम्बलिंग का है, सट्टाबाजी है। और जितना भी औद्योगिकरण है उसके अंदर गोहत्या से संबंधित है। और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पूरी व्यभिचार के ऊपर टिकी है, क्योंकि व्यभिचार को बढ़ाने से ही एडवर्टाइजमेंट होता है। और पूरा रेवेन्यू जो है, पैसा, उसके पीछे ये मदिरापान और सब प्रकार के ये सब चीज़ें उसके अंदर समाई हुई हैं। तो हमारा आधुनिक जीवन, अगर आप थोड़ी सी भी उसके ऊपर की जो परत है उसको अंदर देखेंगे तो उसके अंदर ये सभी पाप में कृत्य के ऊपर टिकी है ये सभ्यता, ये जीवन शैली। तो इसलिए अन्यायेन अर्थ संचयान। फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं ऐसे लोगों का कि वो लोग क्या सोचते हैं, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्तिदमपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम। आज मेरे पास इतना धन है,
और मेरी जितनी भी मनोरथें हैं वो सब पूरी होंगी। हाँ, मैं कल और धन कमाऊंगा, इसी पूरे विचार में वो चलता रहता है उसके मन के अंदर। तो आज के व्यक्ति का दिमाग में आज इतना धन है, फिर ये परियोजना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये इन्वेस्टमेंट, उससे ये होगा, उससे ये होगा, पूरे जीवन तक की प्लानिंग, आगे तक की, मेरे बच्चों के लिए ये धन 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 भगवान। वर्तमान समय में कितना सारा हमारा समय शक्ति जो है इसी चिंतन में जा रहा है। फिर आगे और क्या वो व्यक्ति सोचता है, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मेरे जितने भी शत्रु हैं मैंने सबको मार दिया है, मेरे भोग के रास्ते में जो आएगा सबको मार दूंगा। तो इस प्रकार से हिंसा का वातावरण है, आप देख रहे हैं। हिंसा अलग अलग स्तर पे हो सकती है। एक जॉब के अंदर पॉलिटिक्स, एक दूसरे को नीचे खींचने की, वो भी हिंसा है, एक दूसरे को नीचे खींच के आगे बढ़ने की। और ग्रॉस रूप में, स्थूल रूप में देश तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर, आज जो सीरिया और ईरान इराक का जो युद्ध हुआ और ये सब जो ऑयल के ऊपर अमेरिका और अलग अलग देश ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पर जो ये सब युद्ध लड़ रहे हैं, वो सब के पीछे आधार यही है ना, इंद्रिय भोग। अल्टीमेटली इसी वजह से तो ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये हिंसा, आज मैंने अपने शत्रु को मार दिया, कल जो भी होंगे उनको भी मार दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रण करता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। आज हर व्यक्ति अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है और शक्ति का उपयोग फिर शोषण करने में करना चाहता है। हमारे आज के इस जीवन शैली का एक मुख्य लक्षण है शोषण करना। जो जितना शक्तिशाली है वो उतना ही अधिक लोगों का शोषण करना चाहता है। तो शोषण जिनका हो रहा है और जिनका जो शोषण कर रहे हैं, उनकी एक चैन बनी हुई है। सबसे टॉप पे वो सबका शोषण कर रहा है, उससे नीचे वाला एक से शोषित हो रहा है, दूसरे का शोषण कर रहा है, ऐसे करके पूरी एक चैन बनी हुई है। तो ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं भोग करने वाला हूँ, सिद्धो हम, मैं सफल हूँ। अगर मैंने इंद्रिय भोग अच्छे से कर लिया खूब, तो यही मेरी सफलता है। आज व्यक्ति के लिए सफलता की आधुनिक समय परिभाषा यही तो बन गई है। जो जितना अधिक इंद्रिय भोग कर सके, जो जितना अधिक कंज्यूम कर सके। आज का जो हमारा समाज है वो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, उपभोक्ता समाज। जो जितना अधिक कंज्यूम कर सकता है वो सोचता है ये इतना सफल जीवन है। जिसके पास जितनी महंगी कार है, जितना महंगा बंगला है, जितना ज़्यादा वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पाता है, वो उतना ही डेवलप्ड माना जाता है। इसलिए आज एक अमेरिकन औसत रूप में 25 भारतीयों जितना कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, एक अमेरिकन। तो अगर अमेरिका की पॉपुलेशन देखते हैं कम है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उपभोग की दृष्टि से एक एक अमेरिकन 25-25 भारतीयों के बराबर है। जितनी वो प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग रूप में, शक्ति इत्यादि के रूप में उपभोग कर रहा है। हाँ, बिल्डिंग्स हैं कंप्लीटली एयर कंडीशन, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन, जिसमें पूरे दिन एयर कंडीशन चलता है, पूरे दिन लाइट चलती है। हाँ, ये सब एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, उस प्रकार से लेविश लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, वो लग्जरी मतलब क्या, वो सब उपभोग करना। तो आज अमेरिका या अमेरिकन या पाश्चात्य सभ्यता, उसको हमारा वो मानदंड है प्रगति का। और वहीं से सारे संसार में कल्चर फैल रही है पाश्चात्य जगत की, और वो क्या है, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी। जो जितना उपभोग करे वो उतना अच्छा, वो उतना बड़ा, वो उतना सफल। तात्पर्य कहने का ये है कि ये हमारा वर्तमान समाज का ये आसुरी समाज है, और इसके कारण हम देख रहे हैं कि काम क्रोध लोभ कितना बढ़ रहा है। अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी अगर स्त्री किसी पर पुरुष के साथ संबंध रखती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। पाश्चात्य जगत के अंदर लिविंग इन रिलेशनशिप, और भारत के अंदर भी बड़े बड़े शहरों में वो आराम से हो रहा है कि विवाह करने की ज़रूरत नहीं है, स्त्री पुरुष साथ में रह सकते हैं। तो जब अवैध संबंध को लीगलाइज करा जाए, उसको कानून की अनुमति दे दी जाए, तो इससे समझ लेना चाहिए कि लोग जो हैं वो इतने अधिक व्यभिचार के लिए आसक्त हो गए हैं, आदी हो गए हैं, कि अभी उसको लीगल करना पड़ता है। जहाँ पर शराब पीने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको रोक लगा के क्या करेंगे। सारी जनता ही शराब पीने के लिए उद्यत है, तो कहाँ से उसके ऊपर लॉ के द्वारा कानून लगा के कितने कितनों को रोकेंगे।
अगर लॉ कानून लगाएंगे तो लोग छुपे छुपे करेंगे, वो और ज़्यादा खराब काम करेंगे। इसलिए फिर होता है कि चलो छोड़ो, ये कानून ही हटा दो, पियो। तो उसी प्रकार से अभी लोग जो हैं इतने अधिक काम वासना से में गिरे रहे हैं कि जो एक मनुष्य से अपेक्षित एक वैवाहिक संबंध के अंतर्गत एक जीवन था, वो भी अभी अपेक्षा करना मुश्किल है, क्योंकि लोग इतने अधिक कामुक हो गए हैं, जानवरों की तरह से हो गए। जानवरों में तो ये नियम नहीं होता ना, विवाह का नियम, विवाह संस्कार जानवरों में नहीं होता है। हाँ? तो क्योंकि वो लोग इतने आसक्त हैं काम वासना में अंदर कि उनके लिए कोई नियम भगवान ने बनाया उनके संभव नहीं है, इसलिए उनको छोड़ा है, ठीक है करो। तो आज का जो प्रगत मनुष्य है वो अभी उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से हम अभी इन नियमों को तिरस्कार कर रहे हैं कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं। यानी क्या बेकार की बातें हैं कि हम जो है अभी जानवरों के स्तर पे आ गए हैं, इसलिए हमें वही चाहिए फ्रीडम जो जानवरों को होती है। तो हमारी प्रगति का मार्ग क्या है? जानवर। तो हमारे नेता, हमारे प्रमुख, हमारे आइडियल कौन है? कुत्ता बिल्ली। करेक्ट। धीरे धीरे ऐसा आएगा, हमारे को उनकी पूजा करनी होगी, ये है हमारे आदर्श। हम आज स्वतंत्रता चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र जानवरों को ऑलरेडी उपलब्ध है, सब प्रकार की स्वतंत्रता उनको है, तो वो हमारे आदर्श हैं। हाँ, तो हमारा समाज वर्तमान उस दिशा में चल रहा है। तो ये सब दिखा रहा है कि काम, क्रोध, और क्रोध मैंने बताया आपको, हिंसा और लोभ, ग्रीड, संतोष नहीं है किसी को। आधुनिक समय में संतोष नहीं है, कितना भी मिल जाए वो कम पड़ता है। क्या, कैसे समझना है लोभ को? कैसे समझेंगे हमारे अंदर लोभ है कि नहीं है, या हमारा जो पूरा समाज है इसकी आधारभूत फाउंडेशन लोभ के ऊपर आधारित है कि नहीं है? तो दैवी गुण है, संतोष का गुण है कि शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट हो जाना, वो लोभ रहित जीवन है। शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं प्रकृति से सीधे सीधे रोटी कपड़ा मकान ये प्राप्त करके और इससे संतुष्ट हो जाना, उसको संतोष का गुण कहा गया है। श्रीमद् भागवतम के अंदर ये मनुष्य के अंदर, सभी मनुष्य के अंदर ये गुण पनपाना चाहिए, होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया गया है, संतोष। लेकिन हमारा जो आधुनिक जीवन शैली है वो पूरा इसके विपरीत, आधारभूत आवश्यकताओं से को पूरा करने से संतुष्ट नहीं होना है। लग्जूरियस लाइफ, लग्जरी का मतलब क्या है? अनावश्यक चीजों के पीछे भागना, शरीर को आरामदायक बनाने के पीछे भागना, आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट न होना, ये हमारे वर्तमान समाज की एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक, बहुत एक विलक्षण, उसका विलक्षण है, एक विशिष्ट लक्षण है हमारा आधुनिक समाज का, और इसी को लोभ कहते हैं, आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होना। आज इसको बहुत ही डिवाइन माना जाता है, सही समझा जाता है कि आधारभूत, जितना जो व्यक्ति कृत्रिम चीज़ों के पीछे भाग रहा है, अपने जीवन को अधिक से अधिक कंफर्टेबल बना रहा है, लग्जरियस बना रहा है, उतना सोचते हैं ये प्रगति, ये सही मार्ग है। लेकिन ये लोभ है, ये नरक का द्वार है, ये नरक का द्वार है, ये क्रांतिकारी विचार है, ये भगवत गीता क्रांतिकारी है, ये लोभ है। और हमारा पूरा आधुनिक पाश्चात्य पूरी सभ्यता का आधार ही ये लोभ है। इसकी शुरुआत ही वहाँ से हुई है कि ये पिछड़ापन है, हमें क्यों संतुष्ट रहना है केवल रोटी कपड़ा मकान, इससे क्यों संतुष्ट रहें? और अधिक अधिक अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, इस शरीर को और अधिक आराम दो। तो ये लोभ के ऊपर आधारित जीवन है। तो अभी हमें लग सकता है कि हम तो भाई जॉब करते हैं, शहर में रहते हैं, हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई विशेष कुछ अपने जीवन को लग्जूरियस जीना चाहते हैं, तो हम क्या कोई ये लोभ के पीछे भाग रहे हैं? तो हम अगर व्यक्तिगत रूप से ध्यान करके लोभ के पीछे नहीं भाग रहे हों, लेकिन जिस सोसाइटी, जिस समुदाय के हम अंग हैं, वो पूरे समाज की अगर नींव लोभ के ऊपर है और आप उसके एक छोटे से कलपुर्जे हैं, तो आप जाने अनजाने में वही लोभ का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आप उसी व्यवस्था के एक अंश हैं जिस व्यवस्था का इंजन लोभ के द्वारा चल रहा है, जिसका ईंधन लोभ है। उस इंजन से जुड़ी गाड़ी में आप बैठे हैं, तो इसलिए आप भी उसी लोभ के भागी बन रहे हैं। वो भी वही लोभ हमको प्रभावित कर रहा है। तो ये काम, क्रोध, लोभ नरक का द्वार है। और अगर हम स्थूल रूप में काम, क्रोध, लोभ को नहीं पन पा रहे हैं, तो
केवल इस समाज में बने रहने के कारण हमें जो काम क्रोध लोभ से जो हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारी चेतना और हमारी क्रियाएं, उससे हमारे भक्तिमय जीवन में भी बड़ी रुकावट आती है। रूप गोस्वामी जो हमारे एक महान आचार्य हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में, तो उन्होंने 6 चीज़ें बताई हैं जो भक्ति के मार्ग में बड़ी रुकावट है। क्या क्या है उसमें? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो उसमें लोभ, लौल्यम वहाँ पर भी एक बताया गया है। और अत्याहार, जो शरीर की आधारभूत आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह करना, अत्याहार, और उसके लिए प्रयास करना, प्रयास, और जिसका मूल है ये लोभ, ये सब हमारी भक्ति में बड़ी बाधा करती हैं। तो इसलिए यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि जो आधुनिक जीवन शैली है ये हमारे लिए घातक है। हाँ, इसलिए हमें क्या करना होगा, प्रश्न ये उठता है फिर क्या निर्देश है। तो समझना तो पहले जरूरी है, नहीं तो हम इस आधुनिक समाज को, आधुनिक जीवन शैली को अच्छा मानेंगे और हम भी इसी को अपनाएंगे और हम भी इसी दिशा में प्रोत्साहित होंगे, तो हमारी भक्ति में रुकावट आएगी और स्थूल रूप में जाने में नरक में भी जाएंगे, भगवत धाम तो बहुत दूर उल्टी दिशा में जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद ने इसीलिए ये कृष्ण भवनामृत आंदोलन स्थापित किया कि हम जन जन को ये प्रचार कर सकें, कि हम समझें क्या अंततः कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवद गीता पारायण, ये श्रवण कीर्तन, ये तो केंद्रीय तरीका है हृदय के अंदर से काम क्रोध लोभ इन सबको हटाने का, वो तो मुख्य विधि है। इसलिए ये मंदिरों का निर्माण हुआ है कि हम यहाँ पर आएँ, सम्मिलित हों और भगवान के इस संदेश को सुनकर के अपने हृदय से इन शत्रुओं को निकालें, वो मुख्य विधि है। लेकिन साथ साथ व्यावहारिक रूप से हमें अपने जीवन में ये सादे जीवन की शैली जो लोभ पे आधारित नहीं है उसको अपनाना चाहिए। इसके लिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम भक्त अधिक से अधिक वैदिक संस्कृति को अपनाएं, पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ें। हाँ, अभी हम इस आधुनिक युग में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो तुरंत एकदम से हर चीज़ छोड़ना संभव नहीं होगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद का दिशा निर्देश था कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के ओर से ऐसे समुदाय बनाएं जहाँ पर पूरी तरह से जो वैदिक संस्कृति है उसको भक्त लोग पालन कर सकें और उसके माध्यम से पूरे संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि देखो ये इस प्रकार से वैदिक सभ्यता है, इस प्रकार से ये होनी चाहिए, सबको ऐसे जीना चाहिए। और भक्त लोग कम से कम ऐसे जीवन में ये आधुनिक जीवन शैली को छोड़ करके पूरी तरह से वैदिक जीवन शैली जी सकें, ग्रामीण इलाके में गांव की व्यवस्था के अंतर्गत, हाँ, जहाँ पर ये लोभ पे आधारित जीवन नहीं है, सादा जीवन जो जीवन के लिए जरूरी है, आधारभूत रोटी कपड़ा मकान, वास्तव में ऐसा ही जीवन जी सके जहाँ पर खुद अपना अनाज उत्पन्न करें, अपना खाना उत्पन्न करें, खुद अपने कपड़े के लिए कॉटन अपने आप कपड़े बनाएं, जो पारंपरागत जीवन शैली थी ऐसा खुद जिएं। इस प्रकार की रूरल कम्युनिटीज़ बनाने का निर्देश श्रील प्रभुपाद ने दिया और अपने जीवन काल में उन्होंने 40 ऐसी कम्युनिटीज़, रूरल फार्म कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश किया। और श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी 50% की इस्कॉन की तरफ से इसको प्रमोट किया जाए और भक्त लोग जो भक्ति में गंभीर हैं, जो अपने जीवन में भक्ति को अनुकूल जो भी भक्ति के उसको करना चाहते हैं, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना चाहते हैं, उनको ये विकल्प प्रभुपाद देना चाहते थे कि ऐसे भक्त मिल करके ऐसे समुदाय बनाएं जहाँ पर हमें ये ज़बरदस्ती इस आधुनिक समाज जो आसुरी समाज है उसका अंग बन के नहीं रहना पड़े, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था हो। क्योंकि इस आधुनिक आसुरी समाज के अंग हम क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उसके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन वैदिक संस्कृति में अर्थव्यवस्था है कृषि और गोरक्षा, इसके द्वारा जीवन की सभी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसीलिए कृषि और गोरक्षा पे आधारित समाज वो है कृषि गोरक्षा समाज। ऐसे हम समुदाय बनाएं, हाँ, जिसमें हम वर्णाश्रम पालन कर सकें। तो ये भगवान के द्वारा इस जगत में व्यावहारिक रूप से जीवन शैली दी है वर्णाश्रम। एक है पाश्चात्य जीवन शैली जो आज हम पालन कर रहे हैं,
वो पाश्चात्य जगत की जीवन शैली है, वो काम क्रोध लोभ के ऊपर आधारित है। इसके विपरीत हमारी अपनी वैदिक संस्कृति, हमारी क्या मतलब पूरे मनुष्य समाज के लिए भगवान ने जो संस्कृति दी है, जीवन के मूल्य दिए हैं, उसको वर्णाश्रम कहते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम पे आधारित समाज वो विज्ञान है जिससे कि काम क्रोध लोभ को काटा जा सके। कैसे? वैदिक संस्कृति में स्त्री पुरुष, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वैदिक संस्कृति में स्त्री पुरुष को बिना नियम के द्वारा, उनको बिना नियम के मिलने नहीं दिया जाता है। उनको बचपन से ही स्त्री पुरुष को बच्चे जो है जब 10 वर्ष की आयु के होते हैं उसके बाद से उनको अलग अलग रखा जाता है। फिर उसके बाद विवाह होता है और विवाह के बाहर स्त्री पुरुष आपस में अनरेस्ट्रिक्टेड होकर के मिलते नहीं हैं, उस पर बहुत कंट्रोल किया जाता है ना। स्त्री को हमेशा से संरक्षण में रखा जाता है, पहले वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, फिर पति के संरक्षण में, फिर बड़े पुत्र के संरक्षण में। ऐसे सब नियम हैं वर्णाश्रम के अंतर्गत। उन नियमों से परिणाम क्या होता है कि ये जो काम वासना है ये कंट्रोल होती है। लेकिन इसके विपरीत जो आधुनिक विचारधारा है, फ्री मिक्सिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और अभी वैवाहिक संबंध के अंदर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब क्या है? ये सब काम वासना को बढ़ाने की कुंजी है। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ है वर्णाश्रम सोसाइटी, उसके नियम, वैदिक नियम, भगवान के द्वारा दिए गए नियम, और एक है आज के आसुरी जजेस और उनको प्रेरित करने वाले दार्शनिकों के द्वारा दिए गए नियम। ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? तो इसलिए हमें वैदिक संस्कृति को अपनाना है। मैंने एक छोटा सा नमूना दिया, लेकिन इसके बहुत सारे डिटेल नियम हैं। हो सकता है हम एक शहर में रहते हुए तुरंत आज सबके सब नियम पालन नहीं कर पाएं, लेकिन शुरुआत तो करें। जैसे आप देख रहे हैं आज यहाँ पर माताएं एक तरफ बैठी हैं, पुरुष एक तरफ बैठे हैं। आप पाश्चात्य जगत में जाएंगे ऐसा नहीं होगा। आज के हमारे स्कूलों विद्यालयों में यही बढ़ावा दिया रहा है, गर्ल्स बॉयज सब आपस में, एक लड़का बैठता है, लड़की लड़का लड़का, ऐसे बैठाया जाता है जानबूझ करके, बेटे ऐसे बैठो, क्योंकि शर्म लज्जा ये आज को हटाना है, ये आज का पुशिंग है। हम सोचते हैं एडवर्टाइजमेंट से ये अच्छी है, ये विकास की धारा है, ये विकास नहीं, नरक का द्वार है ये। और इससे क्या होगा, जितना ये काम क्रोध बढ़ेगा नरक में जाएंगे। और अगर हम भक्त लोग हैं, हम सोच रहे हैं ठीक है हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति में बड़े विघ्न होंगे। हाँ, इसीलिए ये वैदिक संस्कृति को हमें अपनाना है, समझना है। और ये वैदिक संस्कृति को अपनाने से क्या होगा, भगवान की भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा। ये वैदिक संस्कृति ऐसे ही नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से सत्वगुण उपस्थित करती है, सत्वगुण लाती है। और सत्वगुण जब हमारे अंदर आता है तो फिर भगवान की भक्ति करना आसान हो जाता है, भगवान को समझना आसान हो जाता है, भगवान की सेवा करने की भावना डेवलप होती है। और काम रजोगुण तमोगुण से क्या होता है, लोभ, इंद्रिय भोग की भावना पनपती है। तो ये विज्ञान है भक्ति। ऐसा नहीं कि हम जो कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, एक ही बात है और फिर भी हम हरे कृष्ण मंत्र करें, सब एक ही है। नहीं, एक ही नहीं है। हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं, हर एक चीज़ का प्रभाव हमारी चेतना में पड़ता है। हर एक चीज़ हमारी भक्ति को, हर चीज़ को प्रभावित कर रही है। इसलिए हमें बड़े सावधानी से विचार करना चाहिए कि हमें कैसे रहना है, कैसे पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो हर चीज़ शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। इसलिए भगवान इसी श्लोक में कहते हैं, इसी अध्याय में, कि शास्त्र प्रमाणम काम होना चाहिए, शास्त्र को जानना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने शास्त्रों का निचोड़ हमें पुस्तकों में दिया है, इसमें सब दिशा निर्देश दिए हैं वर्णाश्रम संस्कृति के, है ना। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस शिला प्रभुपाद के आंदोलन में आप लोग जुड़े हैं। आपका परम हित इसमें होगा, परम सिद्धि होगी, लेकिन गंभीरता से इसको आप लीजिए। शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को बहुत गहराई से पढ़िए और अपने जीवन में अमल करने के उद्देश्य से पढ़िए, केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़िए। हाँ, और इस प्रकार से ये जो ये वर्णाश्रम सोसाइटी मैंने आपको बताया, तो इसके कुछ उदाहरण, गुजरात में एक ऐसा एक समुदाय डेवलप हो रहा है नंदग्राम, जिसमें भक्तगण ऐसे 20 परिवार वहाँ रह रहे हैं, बिना लाइट के रहते हैं, तेल से रोशनी करते हैं, लकड़ी पे खाना बनाते हैं। उनके बड़े बड़े जॉब थे वो छोड़ करके ऐसे गृहस्थ भक्त लोग ऐसे रह रहे हैं। और बच्चों का गुरुकुल है जहाँ पर बच्चों को पूरे प्रभुपाद जैसे चाहते थे वैसे वैदिक संस्कृति के अंदर उनका शिक्षण हो रहा है। तो ऐसा समुदाय है। उसके विषय में हमारे पास कुछ कैलेंडर्स भी हैं। आप में से जो लोग इस विषय में और जानना चाहते हैं तो वो कक्षा के उपरांत मुझसे मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई क्लास थी।
प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने चारवाक मुनि के बारे में बताया, 4 लाख योनि, चारवाक मुनि, चारवाक मुनि, जब इन्होंने ये फिलॉसफी दी है जो कि मतलब शास्त्र से मैच ही नहीं करती, तो हम इनको मुनि क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुनि का अर्थ होता है जो भी विचारवान होता है उसको मुनि कहते हैं। जो माइंड सोच सके फिलोसफिकली उसको मुनि कहते हैं। तो वो आसुरी भी हो सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे दार्शनिक हैं तो वो मुनि हैं, दे आर थॉटफुल पीपल, लेकिन मिसडायरेक्टेड। क्योंकि प्रभु जी अभी तक जो एक आम भाषा में बोला जाता है मुनि, उसको बोलते हैं जो ऋषि। ऋषि मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं या जो ऑलरेडी धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं, बट ये तो बिल्कुल अधर्म वाला कार्य है। लेकिन हमें समझना है कि ऐसे मुनि भी होते हैं जो कि भगवान के विरुद्ध दर्शन देते हैं, नास्तिकवाद या इवन निराकारवाद, तो वो भी सब तो मुनि हैं। तो यस, इस प्रकार के मुनि भी हैं थॉटफुल, वो वैदिक वर्जन है। तो ये समझना है ऐसे मुनि। थैंक यू। बस प्रभु जी धन्यवाद। मैं सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। और क्वेश्चन दीजिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन जी। महाराज प्रणाम। अभी आपने कहा कि स्त्री को पहले पिता के, फिर संरक्षण में, फिर पति के, फिर ज्येष्ठ पुत्र के संरक्षण में, पर आजकल जो समय आ गया है कि स्त्रियां खुद अकेली इंडिविजुअल रहने के लिए, मतलब जिसको इंडिपेंडेंट हो रहा है जी, तो उसको क्या कहेंगे कि वो वैदिक संस्कृति के खिलाफ उसको कहेंगे कि yes, बिल्कुल वैदिक संस्कृति के खिलाफ है वो। वैदिक संस्कृति में देखिए, संरक्षण अगर चाहिए तो उसमें फिर नियंत्रण आवश्यक है। अगर किसी को संरक्षण चाहिए तो नियंत्रण आवश्यक है, बिना नियंत्रण के संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए स्त्री संरक्षण के लिए एक नियंत्रण भी आवश्यक है। तो इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में पिता के अंडर में स्त्री रहती है विवाह से पहले, उसका पति के संरक्षण में। उसका मतलब है कि उसमें कुछ नियम आएंगे, कंट्रोल होगा, तभी संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। आज प्राइम मिनिस्टर को संरक्षण चाहिए तो उसको बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं ना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो संरक्षण प्रदान करने के लिए नियंत्रण तो जरूरी है। और हम देख रहे हैं आज असंरक्षण संरक्षण नहीं है, तो उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ सर, प्रभु जी एक इसके आगे सिर्फ सवाल, मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं विवाहित हूँ और मेरी अर्धांगिनी मेरे पास ही बैठी है, तो कई बार मैं कुछ ऐसे ऐसी डिमांड्स करता हूँ कि मुझे लगता है कि वो उसको खुद नहीं माननी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके के जो संबंध होते हैं कि नहीं, जहाँ पे बराबरी की संरक्षण का तो मतलब हो गया कि जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर है, और बराबरी का ये है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर। ये बड़ा ज्वलंत आज टॉपिक है, अगर इसको शुरू किया तो अभी पूरा रात हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। बराबरी हम सबकी है। किस दृष्टि से? हम सबको भगवान की भक्ति, भगवान के धाम जाने का समान अवसर हैं, उस दृष्टि से समानता है। हम आत्मा हैं, आत्मा की दृष्टि से समानता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई वैश्य है, चाहे कोई शूद्र है, सभी मेरे धाम, मेरी शरण में आके सभी मेरे धाम आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से समानता है आत्मा के स्तर पे भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन शारीरिक दृष्टि से समानता नहीं है। स्त्री माता का रोल प्ले कर सकती है, पुरुष कर सकता है क्या? तो कहाँ समानता रही? तो शारीरिक स्तर पे समानता नहीं है। क्या हम किसी भी को उठा करके भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? तो समानता कहाँ रही? तो शारीरिक स्तर पे समानता नहीं है। इसीलिए शारीरिक के अंदर यहाँ पर इंक्लूड हो गया साइकोलॉजिकल आल्सो, मानसिक, शारीरिक।
उसका जो हमारी गुण है उसके अनुसार समाज के अंदर हमारा रोल होता है, उसके अनुसार फिर हमारे कार्य और हमारे सब निर्धारित होते हैं। तो इसीलिए पुरुष और स्त्री की जो साइकोफिजिकल कंडीशनिंग है, मानसिक स्वभाव, वो अलग अलग होता है। इसीलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार परिवार के अंदर जो पुरुष है उसको नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, और स्त्री का स्वभाव स्वाभाविक रूप से सबमिसिव होना है, वो नेचुरल है उनके मानसिक संरचना के अनुसार। इससे एक सुखद दाम्पत्य जीवन बनता है। लेकिन जब इसके विपरीत हम आधुनिक विचारधारा को धारण करते हुए समानता की बात करते हैं, वो साइंटिफिकली वैदिक साइंस के अनुसार वो गलत है, इसलिए झगड़े होते हैं, इसलिए डाइवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं। भारत में जहाँ पर डाइवोर्स, जिसमें वैदिक संस्कृति में तलाक जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, वो आज हम देख रहे हैं। आज एक सुखद दाम्पत्य जीवन कितना साल चलेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, और बड़ी वर्षगांठ बनाई जाती है। भाई हमको 2 साल हो गए, अभी तक भी डाइवोर्स नहीं हुआ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5 साल, अरे इतनी बड़ी अचीवमेंट, 10 साल बड़ी अचीवमेंट। तो ये क्यों हो गया है? ये एक उदाहरण है। और प्रभु जी आखिरी बात, क्योंकि जैसी अभी वैदिक बात हुई, तो क्योंकि मेरा पालन पोषण भी उस वैदिक संस्कृति से नहीं हुआ, तो मुझे भी लगता है कि मेरा ईगो औरत को, मेरी बीवी को दबाने में ही मेरे को ईगो लगता है। हाँ। मेरे को लगता है कि दबाना ही मेरा अधिकार है। इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार पुरुष को अपनी ईगो को नहीं बढ़ाना है। हाँ। पुरुष को एक आध्यात्मिक गुरु को शरणागत होना है। हाँ। उसको भी शरणागत होना है, उसको भी सबमिसिव होना है। हाँ। ऐसा नहीं कि वो ईश्वर बन जाए, ईश्वर भाव वो आएगा, उसमें भी वो भी आसुरी है। हाँ। उसको शरणागत होना है गुरु को, और स्त्री को शरणागत होना है पुरुष को, पुरुष को शरणागत होना है गुरु को, और गुरु शरणागत है भगवान को। इस तरह से सभी लोग भगवान की तरफ जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे आपने कहा कि काम, क्रोध और लोभ में जो लिप्त रहता है वो डेफिनेटली नरक में जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ में लिप्त रहता है वो नरक में जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा। हाँ और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है गीता में कि कलयुग में नाम मात्र से भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, तो अगर मान लो कोई इंसान जो है कुछ सालों तक, मतलब 50 साल तक मान लीजिए, इनमें लिप्त रहता है, लास्ट में अगर हरि नाम जप ले, तो फिर जब वो हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा गंभीरता से, तो हाँ। काम, क्रोध, लोभ तो जो पुराने जो पाप हैं फिर वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसको इन पाप कर्मों के फलों से मुक्त करता हूँ। तो ये तो भक्ति तो महान उपाय है जिससे हम काम, क्रोध, लोभ इन सब से मुक्त हो सकते हैं। और जो पहले हमने जो किया है, अगर हम शरणागत हुए हैं गंभीरता से, तो उनके कर्म फल भी नष्ट होते हैं। तो लेकिन 50 साल तक तो उसने वैदिक संस्कृति को बहिष्कार करने के लिए प्रयत्न किए, वो तो गलत। लेकिन अगर वो 50 साल के बाद या 60 साल के बाद या कभी भी, जब भी वो भगवान को शरणागत होगा, तो जो भी उसने पाप कर्म किए हैं वो सब खत्म। भगवान की शरणागति में वो शक्ति है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले से प्लान करें, ठीक है तो हम पहले अभी उल्टी दिशा में जाएंगे, लास्ट में आकर के हम जो है शरणागत हो जाएंगे। तो भगवान के हमसे आज चतुर है ना, वो हमारे हृदय में बैठे हो, देख अच्छा प्लानिंग कर रहे हो मुझे चीट करने की, तो भगवान को हम चीट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी बुद्धि है तो अपराधपूर्ण हो गई भगवान के प्रति कि हम प्लानिंग करके भगवान को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देन दैट इज़ मोस्ट सिंफुल। नाम के बल पे पाप करना, तो वो प्लानिंग नहीं करना है। तो प्रभु जी ऐसे ही मतलब जो आपने बताया अभी, उसके आधार पे तो जो पाश्चात्य संस्कृति अमेरिका के लोग हैं वो कभी वहाँ पे भगवत धाम जा ही नहीं सकते। अगर भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, भगवान की शरण लेंगे, तो भी जाएंगे। नहीं, वहाँ तो अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, इतना है नहीं, लेकिन जो भी लेगा। लेकिन भारत, पाश्चात्य छोड़िए, भारत में कहीं पर भी हो, जो भी काम, क्रोध, लोभ की तरफ जाएगा नरक में जाएगा, चाहे वो भारत में हो चाहे अमेरिका में। और जो भी भगवान की शरण मिलेगा वो भगवत धाम जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो। ओके, आई थिंक टाइम इज अप।
ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।